हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। दोस्तों ये जो क्लास है आपकी हिंदी की क्लास चल रही है और इस क्लास में दोस्तों हमने अब तक आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। उससे पहले हमने जो वर्णों वाले जितने टॉपिक हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कौन कौन से हैं देखो बता दें, जिससे क्या होगा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो पहले लिंग। अब इसमें जो पढ़ेंगे जो कि आपके संज्ञा से रिलेटेड, पहला, दूसरा होगा आपका वचन, ठीक है, तीसरा होगा काल, चौथा दोस्तों हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा काल कारक, काल कारक, ठीक है। फिर आपका पांचवा जो होगा वो होगा वाक्य। ये हमारे जो टॉपिक हैं वो हमारे बचे हुए हैं। इधर और टॉपिक बचे हैं, इसमें क्या है, रस, दूसरा छंद और तीसरा दोस्तों अलंकार। ये टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। बाकी के जो हमारे टॉपिक अब तक हो चुके हैं वो कौन कौन से हो चुके हैं, वो हो चुके हैं हमारे, देखो भाषा, पहला टॉपिक भाषा हो गया, भाषा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा हुआ है कौन सा, लिपि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, लिपि। तीसरा वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। संधि, पांचवा समास, ठीक है। फिर आपका छठा जो टॉपिक है हमने संज्ञा कराया। फिर आपका सातवां सर्वनाम टॉपिक कराया, ठीक है। आठवां हमने आपका विशेषण वाला टॉपिक। नौवां दोस्तों हमने क्रिया कराया आपका। और जो 10वां है उसमें हमने आपका अव्यय वाला टॉपिक। इसमें आपके क्रिया विशेषण वाला टॉपिक भी हो गया, क्रिया विशेषण, विशेषण। ये टॉपिक हमने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। इधर वाले बचे कौन कौन से हमारे, ये टॉपिक रह गए, ये टॉपिक रह गए। और ये ज़्यादा दिन में, मुश्किल से 10 दिन में हमारी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो करेंगे वो एक एक से उठाएंगे। जैसे भाषा के 50-100 क्वेश्चन, ऐसे ही लिपि के 50 और वर्णमाला के 50। इसमें आपको जो पढ़ेंगे ना उसको क्या है, हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। MCQ जितने भी क्वेश्चन होंगे सब MCQ होंगे और ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि कोई अगर नया बच्चा भी पढ़ेगा तो उसे ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि ये पढ़ चुका है या नहीं पढ़ चुका है। क्योंकि उस MCQ में क्या करें, हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाएंगे। हर एक जो क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम शुरू करेंगे इस सीरीज में वो करेंगे हम कौन सा, लिंग वाला। लिंग वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये क्लास हमारी 2 दिन चलेगी लिंग की, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास ज़्यादा लंबी है। आराम से पढ़ेंगे। अभी आप पे टाइम है, अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम जब तक आपका आएगा यूपी पुलिस का, मैं उसकी आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा और साथ ही साथ आपका एक प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको एक GS का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ये आपका हिंदी का मिलेगा और एक रीजनिंग का, मैथ का। ये आपको चारों जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं आज किसकी, लिंग की, ठीक है। किसकी, लिंग की बात करेंगे, ठीक है। लिंग वाला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। लिंग, ठीक है। अब पहली बात तो हमने लिंग की कर ली, लेकिन लिंग होता क्या है। देखो वे शब्द जो संज्ञा की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, आपके लिंग कहलाते हैं। लिख लो वे शब्द जो संज्ञा की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कराते हैं लिंग कहलाते हैं।
अब यहाँ तक चीज़ समझ भाई। मैंने क्या बताया, वे शब्द जो संज्ञा की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं क्या होते हैं, लिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं 1-2 उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने बोला आदमी, ठीक है, ये क्या हो गया आपको पता है, पुरुष। ठीक है, मैंने शेर बोला, आदमी हो गया, शेर हो गया आपका। ठीक है, पेन पंखा, पहाड़, ये क्या शब्द हैं आपके, पेन, पंखा, पहाड़। कबूतर, मोर, बैल, कबूतर, बैल, मोर, ये शब्द कैसे हैं आपके, पुल्लिंग। अगर यहीं पे बात करें इनके स्त्री जाति की, तो आदमी क्या होगा, औरत, शेरनी। ठीक है, पेन कैसा होगा, पुरुष, आपका पुरुष में ही होगा, पुल्लिंग होगा। बात करें पंखा आपका पुल्लिंग होगा। पहाड़ी। ठीक है, कबूतर, कबूतरी, बैल का गाय, मोरनी। तो मैंने क्या बताया, वे शब्द जो संज्ञा की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं आपके, लिंग होते हैं। क्या होते हैं, लिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने आदमी का पुल्लिंग क्या, स्त्रीलिंग क्या होगा, औरत होगा। जैसे शेर को, अगर शेर कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुरुष ही तो है। और अगर स्त्री की बात करें उसी में, तो स्त्री जाति की, तो क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। पहाड़ है, पहाड़ कैसा है आपका, पुरुष जाति का बोध कराता है, लेकिन वहीं पहाड़ी क्या होती है आपकी, स्त्री जाति का बोध कराती है। वैसे कबूतर क्या होता है, एक पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द की बात करता है। वहीं कबूतरी स्त्री जाति का बोध कराती है। ऐसे बैल पुरुष जाति का बोध कराता है, और गाय आपकी स्त्री जाति का बोध कराती है। मोर, इसी प्रकार मोर और मोरनी होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपका लिंग। बात समझिए। अब बात यहाँ तो समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि जो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, पहचान या चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पहचान या चिन्ह होता है। क्या होता है, पहचान या चिन्ह होता है। बात समझ में आई? क्या होता है, पहचान या चिन्ह होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई तो इसे नोट करो, वरना मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, पहचान या चिन्ह होता है। अगर यही बात करें किसकी, हिंदी में जो हिंदी व्याकरण में जो आपके लिंग होते हैं वो कितने बताएं, आपके 2 वेद बताएं। एक तो पुल्लिंग बताए और एक बताए आपका स्त्रीलिंग। वहीं अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वेद बताएं लिंग के। कौन कौन से आपके, पुरुषलिंग, पुल्लिंग, आपका स्त्रीलिंग और एक आपका उभयलिंग। आई बात में कितने, 3 वेद बताएं किसमें, संस्कृत में। तो चलो बात करते हैं उसी की, बात करते हैं किसकी, संस्कृत, हिंदी की। तो हिंदी में या हिंदी व्याकरण में लिंग के वेद कितने, मैंने कितने, 2 वेद हैं। 2 वेद या प्रकार हैं। कौन कौन सा है, जैसे हमने पहला बताया, कौन सा पहला है हमारा, कौन सा, पुल्लिंग, और दूसरा है दोस्तों कौन सा, स्त्रीलिंग। आई बात में, कितने वेद बताए मैंने, 2 वेद बताए हिंदी व्याकरण में। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में दोस्तों 3 वेद बताए। संस्कृत में लिंग के भेद दोस्तों कितने बताएं, लिंग के भेद बताएं दोस्तों 3 वेद बताएं। कौन कौन से 3 वेद, 3 वेद कौन कौन से बताइए, कमेंट में बताइए। पहला होगा हमारा कौन सा, पुल्लिंग। दूसरा होगा हमारा दोस्तों कौन सा, स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग। तीसरा होगा दोस्तों हमारा कौन सा, उभयलिंग। ये जो उभयलिंग है भाई, उभयलिंग क्या होते हैं, देखो उभयलिंग की बात करें, जैसे हमने बोला प्रधानमंत्री, अब वो ना तो स्त्रीलिंग है और ना आपका पुल्लिंग है। प्रधानमंत्री ना स्त्रीलिंग, डॉक्टर हुआ, ये कैसे, ये उभयलिंग में समारे जाते हैं। किसमें, उभयलिंग में रखे जाते हैं। जैसे स्त्री, जैसे आपका डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, आपका प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, ठीक है। तो ये ना तो इन्हें हिंदी आपके पुल्लिंग में रखे जाते, ना इन्हें स्त्रीलिंग में रख सकते, तो वो किस में जाएंगे, आपके उभयलिंग में जाएंगे। बात समझ में भाई। तो इसे थोड़ी सी नॉलेज लेना, और इसे आप नोट करें तो नोट कर लो, नोट करें, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। जैसे अब हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों, दो प्रकार से होता है। एक तो प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण होगा, और एक अर्थ के आधार पर लिंगों का निर्धारण होगा। कितने प्रकार का, दो प्रकार से होता है। आई बात समझ में, लिख लो, लिख लो। हिंदी में लिंग का निर्धारण लिंग का निर्धारण आपके प्रयोग या अर्थ के आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने बोला, जैसे सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है, यानी कि खाना की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, खा रही है, यानी क्रिया बताती है। मतलब जैसे मैंने बोला सीता, जैसे सीता खाना खा रही है। अब देखो बात कैसे है कि बात करें सीता की। अब सीता, हमने एक सीता शब्द देखा, सीता। अब ये तो हम डिसाइड कैसे किया कि भाई सीता खाना खा रही है, खाता है, सीता खाना खाता है, ऐसे। लेकिन क्या है, खाना खा रही है, यहाँ से डिसाइड हुआ कि जो सीता है कैसी है, आपकी स्त्रीलिंग है। कैसी है, स्त्रीलिंग है। तो किसके प्रयोग या अर्थ के आधार पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। बात समझ में आई हो, इस नोट करो। बात करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, ठीक है, कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। करो नोट। चलो बात करते हैं हम किसकी। मैंने दो वेद बताए थे आपको, किसमें, लिंग के हिंदी व्याकरण में दो वेद बताए। कौन सा, एक तो पुल्लिंग, दूसरा हमारा स्त्रीलिंग। तो बात करेंगे किसकी, पहले की, कौन सा, पुल्लिंग की बात करेंगे, ठीक है। पुल्लिंग की बात करें तो वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लिख लो, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आई, पुल्लिंग आपको समझ में आ गया वो, कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने बोला आदमी,
आदमी, मैंने बताया आदमी, ठीक है। आपके शेर हुआ, आदमी हो गया, शेर हो गया आपका, ठीक है, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, घोड़ा हो गया, भेड़िया, घोड़ा, पंखा, कबूतर। तो ये क्या शब्द हैं आपके, मतलब और भी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने जान लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं, ठीक है। वही बात करें किसकी, हम दूसरे जो शब्द हैं वो कौन से, स्त्रीलिंग की बात करें। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की अगर बात करें यहीं पे, तो दोस्तों स्त्रीलिंग की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, क्या शब्द होते हैं, वो होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। एक बार और मैं पुल्लिंग को दोबारा बताऊंगा कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। मैंने बताया जैसे आपका आदमी हुआ, आपका शेर हुआ, भेड़िया हुआ, घोड़ा हुआ, पंखा हुआ, कबूतर हुआ। तो ये क्या शब्द हैं आपके, पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं स्त्रीलिंग की बात की हमने, तो वे संज्ञा शब्द लिख लो, वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं, कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे महिला शेरनी छात्रा, जैसे मैंने बोला महिला शेरनी छात्रा, महिला शेरनी छात्रा, लड़की मोरनी, ठीक है, लड़की मोरनी, बकरी, पहाड़ी, गंगा, यमुना। ये शब्द कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आप बात समझ में तो आई हो तो इन्हें एक बार नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम किसकी, जो वे शब्द जो क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उनको देखेंगे। इससे पहले आप नोट करो, पहले इसे नोट करो। हो गया, चलो अब बात करेंगे किसकी, कि सदैव पुल्लिंग वाले शब्द, सदैव पुल्लिंग शब्द जो रहते हैं, लिख लो सदैव पुल्लिंग वाले शब्द, सदैव पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से, देखो जैसे मैंने बताया सदैव पुल्लिंग वाले शब्द जो हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने बताया तोता, कौवा, खरगोश, जिराफ, भेड़िया। तोता, कौवा, खरगोश, जिराफ, तोता, कौवा, जिराफ, खरगोश हुआ आपका, भेड़िया हुआ, भेड़िया, खरगोश, भेड़िया। साथ ही साथ आपका मच्छर, बिच्छू, बिच्छू। ये शब्द कैसे हैं, और भी शब्द हैं ऐसे, लेकिन ठीक है, इत्यादि। ये क्या शब्द होंगे, हमेशा कैसे होंगे आपके, पुल्लिंग शब्द होंगे। क्या शब्द होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। वहीं अगर ऐसे शब्दों की स्त्रीलिंग की बात करें, कि सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग
सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द की बात करें तो जैसे मैंने बताया कोयल, छिपकली, लोमड़ी, मैना, कोयल, जैसे मैंने बताया शब्द मैंने बताए कोयल, कोयल, छिपकली, मैना, कोयल, छिपकली, मैना, साथ ही साथ आपके लोमड़ी, भेड़, लोमड़ी, भेड़, लोमड़ी, भेड़, ठीक है। मक्खी, चिड़िया, चील, मक्खी, मक्खी, चिड़िया, चील, मक्खी, चिड़िया, चील, साथ ही साथ आपकी मकड़ी, गिलहरी, मछली, मकड़ी, गिलहरी, आपकी मकड़ी, ये जो दोस्तों आपके क्या शब्द हैं, ये आपके कैसे हैं, आपके सदैव स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इस चीज़ को याद रखना, ऐसे नोट कर लो, ठीक है, ऐसे नोट करो। फिर बात करेंगे हम पुरुष शब्दों की पहचान होगी, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कैसे करते हैं उनको देखेंगे। फिलहाल इसे आप नोट करो, फिलहाल इसे नोट करो। चलें, चलो अब हेडिंग डाल लो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या क्या होती है। लिखो, या ऐसे डालो, लिख लो, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, पहचान क्या होती है। देखो मैंने क्या होता, पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखनी कैसे होती है। देखो पहली पहचान क्या है, पहली पहचान क्या है कि देशों के नाम, देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लिख लो, देशों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार हो गया आपका, ये हो गया बांग्लादेश। ये शब्द कैसे हैं दोस्तों आपके, कैसे हैं आपके देशों के जितने नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। परंतु परंतु अपवाद क्या है इसमें, अपवाद, अपवाद की बात करें, अपवाद की बात करें तो दोस्तों जो श्रीलंका है, श्रीलंका, ये क्या शब्द है आपका, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है आपका, जो आपका श्रीलंका है वो क्या शब्द है आपका, स्त्रीलिंग है। क्या शब्द है, स्त्रीलिंग है। मैं दोबारा बता दूं कि देशों के जितने नाम होते हैं दोस्तों क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो अपवाद है, श्रीलंका क्या शब्द है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। बात समझ में भाई आई या नहीं। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा कि दिनों, दिन या वारों के नाम, वारों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिन या वारों के नाम, नाम पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिन या वारों के नाम दोस्तों कैसे होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे बोला हमने, जैसे सोम, मंगल, बुध,
ठीक है, बुध, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आपका रविवार। ये क्या शब्द होंगे आपके? दिनों या वारों के नाम कैसे होंगे आपके? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, इसे नोट करो, इसे नोट करो। गर्मी बहुत हो रही है भाई, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, चलो बात करते हैं हम आगे। अब मैंने क्या, मैंने बोला कि आपके देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, आपके वार या दिनों के बाद नाम जो होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं दोस्तों? आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लिख लो, एक सेकंड। ग्रह या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? ग्रह या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, एक सेकंड, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, सूर्य चंद्रमा, ठीक है, मंगल, बुध, आपका मंगल, बुध, बृहस्पति आपका, ठीक है, मंगल आपका, मैं क्या बोला, आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, राहु, केतु। तो दोस्तों ये शब्द कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है आपका क्या? पृथ्वी शब्द कैसा होगा दोस्तों? आपका स्त्रीलिंग होगा। कैसा लिंग होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। कौन सा? पृथ्वी। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रों के नाम। समुद्र या सागरों के नाम, कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, अरब सागर, आपका अरब सागर, ठीक है। ये क्या शब्द होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। आई बात समझ? अब बात करें किसकी? कि पेड़ों के जितने नाम है दोस्तों क्या होंगे? आपके पेड़ों के नाम क्या होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। लिख लो, यहीं पे लिख लो, एक सेकंड, थोड़ी देर यहीं पे करा दें तो बढ़िया है ना। क्या एक काम करो, यहीं पर चलो लिख लो, पेड़ों के नाम, पेड़ों या वृक्षों के नाम, पेड़ों या वृक्षों के नाम क्या होंगे? आपके
पेड़ों या वृक्षों के नाम पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन से? पेड़ों या वृक्षों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे 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 मेरा आम, पपीता, सेब, संतरा, अमरूद, सेब, संतरा, अमरूद, ठीक है, सेब, संतरा, अमरूद, शीशम, सागौन, नीम, शीशम, शीशम, सागौन, आपका नीम, नीम, बबूल, ठीक है। ये शब्द कैसे होंगे आपके? आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या क्या है? अपवाद जैसे आपका इमली हुई, इमली का पेड़, इमली पेड़ की बात, अगर इमली की बात करें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इमली पेड़ की बात करें तो क्या होगा? आपका पुल्लिंग होगा। आपकी जामुन, जामुन, तो ये शब्द कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। आई बात समझ? तो ये था आपकी जो आज की क्लास है दोस्तों। अभी इसमें पुल्लिंग में और रहेंगे, क्योंकि अगर इस क्लास को मैं ज़्यादा बड़ी कर दूंगा तो जो पिछली क्लास है बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा? बैलेंस हो जाएंगी दोनों क्लासें एक साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को मैं यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए, गर्मी पड़ रही है भाई, इतनी जल्दी मैं इस वजह से कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, ठीक है।